प्रदेश के जिला बुलंदशहर में आज शाम एक एलएलबी की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखकर अपने कमरे में छोड़ा। युवती ने सुसाइड नोट में आरोप लगाए कि 3 अक्टूबर को कमरुद्दीन नाम के युवक ने अपने दोस्तों के साथ मृतका को उठाने का प्रयास किया और साथ ही गलत काम करने की कोशिश की थी, जिसकी शिकायत उसने थाना अनूपशहर कोतवाली में की थी। लेकिन फिर कमरुद्दीन ने माफी मांगते हुए पीड़िता युवती से शादी करने का वायदा किया, जिसके बाद युवती ने उसे माफ कर दिया था। लेकिन फिर उसके बाद 16 अक्टूबर को युवती को बहला फुसलाकर मिलने के लिए बाहर बुला लिया और अपने दोस्तों के साथ उठाकर ले गया। उसके बाद आरोपी और उसके दोस्तों ने पीड़िता के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस ने 24 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज करने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और युवती के घर वाले युवती पर ही शक करते हैं, जिसके चलते उसने परेशान होकर आज आत्महत्या की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं मृतका के पिता ने बताया कि तीनों युवकों ने उसकी बेटी के साथ वारदात को अंजाम दिया और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते उसने आज आत्महत्या कर ली है। क्या कहना है मोहम्मद फतेह मृतका के पिता का, सुनिए। पिछले महीने की 3 तारीख को मेरी बेटी को कमरुद्दीन ने अपने दोस्तों के साथ उठाया और उससे दुष्कर्म का प्रयास किया, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वो जैसे तैसे जान बचा के भागी और घर पहुंची। उसने सारा वृत्तांत बताया हमें, तो हमने रिपोर्ट दर्ज करी। अच्छा, फ़ोन पे फिर कमरुद्दीन ने माफ़ी मांग ली कि मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझसे शादी कर लूँगा, मैं तुझे बहुत खुश रखूँगा। उसके बाद दोबारा 16 तारीख को बुलाया रोड पर, गांव के बाहर, और वहाँ पे बोला था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन वहाँ ये 3 लोग थे, अबरार, कमरुद्दीन और मुबीन। और जैसा कि लड़की ने हमें बताया साहब, उसी के आधार पर हमने कार्रवाई की, रिपोर्ट भी लिखवाई। 24 तारीख को मुकदमा दर्ज किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब, और हार के आज मेरी बेटी ने जान दे दी। और आप क्या चाहते हैं? साहब यही है कि दोषी को सज़ा मिल जाए, जो इसके भागी हैं वो अपने कर्म को भुगतें, और क्या ये चाहते हैं। बुलंदशहर एसएसपी ने बताया कि मृतका युवती ने 3 अक्टूबर को अपने साथ अपहरण और छेड़छाड़ की वारदात को लेकर अनूपशहर कोतवाली में तहरीर दी। इसके बाद अनूपशहर कोतवाली ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन पीड़िता ने अपने 164 के बयान में सभी आरोपियों का बचाव करते हुए अपने सभी आरोपों से इनकार कर दिया था, जिसकी एफआईआर 15 अक्टूबर को अनूपशहर पुलिस के द्वारा लगाई गई थी। उसके बाद युवती ने दोबारा एक तहरीर देते हुए बताया कि 16 अक्टूबर को उसके साथ आरोपी युवकों के द्वारा गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसकी तहरीर मिलने के बाद अनूपशहर पुलिस ने 24 अक्टूबर को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसकी गहनता से जांच की जा रही है। मोबाइल लोकेशन में सभी आरोपी अलग अलग जगह पाए गए। प्रथम दृष्टया युवती के द्वारा लगाए गए आरोप की पुष्टि नहीं हो पाई थी। युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में आज आत्महत्या कर ली। फिलहाल पूरे मामले की जांच गहनता से कराई जा रही है। आज पीड़िता के द्वारा आत्महत्या के बाद मुकदमे के विवेचक को सस्पेंड कर दिया गया है और अनूपशहर कोतवाली इंस्पेक्टर और अनूपशहर सीओ की एसपी क्राइम के द्वारा पूरे घटनाक्रम में भूमिका की जाँच कराई जा रही है। 24 घंटे में रिपोर्ट देने के आदेश किए गए हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कहना है संतोष कुमार सिंह एसएसपी का, सुनिए। देखिए, थाना अनूपशहर के गांव में एक 19 वर्षीय लड़की के द्वारा आत्महत्या करने का मामला आज जानकारी में आया है। इसमें उल्लेखनीय है कि इस लड़की के द्वारा दिनांक 3/10/20 को एक मुकदमा एक कमरुद्दीन जो इसी के गांव का है उसके खिलाफ लिखाया गया था, जिसमें धारा 366 अपहरण करने, छेड़खानी करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप थे। मुकदमा पंजीकृत होने के तत्काल बाद ही लड़की का कहना था कि ये मुकदमा परिवार वालों के दबाव में उसने लिखाया है और उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी और वो अपनी एक सहेली के घर से नाराज़ होकर के चली गई थी, जहां से वो सुबह अपने घर वापस गई। फिर लड़की का अदालत में 164 का बयान दर्ज कराया गया, जहां लड़की ने इस घटना से पूरी तरह इनकार किया और 164 के उसके बयान के आधार पर उक्त मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लग गई। पुनः दिनांक 16/10 की घटना दर्शाते हुए 24/10 को लड़की के द्वारा एक दूसरा मुकदमा फिर उस लड़के कमरुद्दीन और पड़ोसी गांव के अबरार और उस कमरुद्दीन के मामा मुबीन जो छर्रा अलीगढ़ का है, ये 3 के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया, जिसमें ये दर्शाया गया कि कमरुद्दीन ने फ़ोन करके मुझे बुलाया सुबह 4 बजे और जब मैं गई तो मुझे साथ लेकर के तीनों लोग छर्रा अलीगढ़ गए, जहां पर इनके द्वारा मेरे साथ बलात्कार किया गया और धमका करके ई रिक्शा से वापस भेज दिया गया।
इस प्रकरण की जांच के दौरान ये पाया गया कि कमरुद्दीन की लोकेशन तत्समय जब घटना बताई जा रही थी तो फरीदाबाद हरियाणा में थी और उसके मोबाइल से न तो कोई मैसेज न ही कोई कॉल इस लड़की के मोबाइल पे किया गया था। अबरार की लोकेशन अपने गांव में पाई गई और मुबीन जो छर्रा अलीगढ़ का था उसकी लोकेशन अलीगढ़ में पाई गई। तो प्रथम दृष्टया जो आरोप लगाए गए थे इस FIR में कहीं से उसकी पुष्टि नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी विवेचक को जिस तत्परता के साथ इस प्रकरण को सॉल्व करना चाहिए था वो नहीं की गई, जिसके परिणाम स्वरूप विवेचक को आज निलंबित कर दिया गया है। और आज लड़की ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें इन 3 लोगों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार माना है। पिता की तहरीर के आधार पर इन तीनों के विरुद्ध 306 IPC का अभियोग दर्ज कर इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। प्रकरण में क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी की शिथिलता के संबंध में अलग से एक जांच पुलिस अधीक्षक अपराध के द्वारा कराई जा रही है। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर